Hello students, welcome back. From today's lecture, we are going to start our chapter number first, that is reproduction in organism. In this chapter, mainly we discuss about the general aspects of sexual reproduction that is found in all organisms, not in specific plants or in animals. Here we will discuss the general process of sexual reproduction and the asexual reproduction. So here we are starting the reproduction in organism. Now first, what is the reproduction? So the reproduction is ability of an individual to generate a new offspring which is similar to them, यानी कि रिप्रोडक्शन जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिससे कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो खुद की नई ऑफस्प्रिंग जो है वो जनरेट करता है. अब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उसे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करने की ज़रूरत क्यों है? तो फॉर दी सर्वाइवल ऑफ इट्स सेल्फ ऑन दी अर्थ. अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन ही नहीं करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि अर्थ पे उनकी जो स्पीसीज़ है वो कम्प्लीटली लॉस्ट हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है जो ऑर्गेनिज्म का बर्थ होता है उस ऑर्गेनिज्म की डेथ भी होती है. सो द पीरियड फ्रॉम द बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज इट्स लाइफ स्पैन. अब लाइफ स्पैन हम किसे बोलते हैं? तो एक ऑर्गेनिज्म का बर्थ होता है उससे लेके उसकी नेचुरल जो डेथ होती है उस तक का एक जो टाइम पीरियड है. तो लाइफ स्पैन के लिए हमें यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि डेथ जो है वो नेचुरल रीजंस की वजह से होती है, तभी हम उसे लाइफ स्पैन कहते हैं. अगर किसी इंडिविजुअल की कोई एक्सीडेंट की वजह से अगर डेथ हो रही है या फिर किसी और वजह से जो कि नेचुरली नहीं है, जैसे कि सुसाइड है या फिर वो डूब जाता है, तो उसकी वजह से जो भी डेथ होती है तो उसे हम उसका लाइफ स्पैन नहीं बोलते. लेकिन अगर उसकी डेथ जो है वो नेचुरली हुई है तभी हम उसे बोलते हैं उसकी लाइफ स्पैन. तो इस तरह से अगर हर एक ऑर्गेनिज्म जिसका बर्थ हुआ है उसकी डेथ हो रही है तो उस स्पीसीज जो है उससे अर्थ पे रहने के लिए रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है. अब हर एक ऑर्गेनिज्म जो है उसकी जो लाइफ स्पैन है वो बहुत अलग अलग है, और ये जो लाइफ स्पैन है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइज़ पे डिपेंड नहीं करती कि उस ऑर्गेनिज्म की साइज़ कितनी है. अब आपकी बुक में कुछ ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पैन दिए हुए हैं, जैसे कि एलिफेंट की बात करें तो अगर हम एशियन एलिफेंट्स की बात करें तो उसकी ऑन एन एवरेज जो लाइफ स्पैन है वो है अराउंड 65 ईयर्स. तो यहाँ पे हम जो लाइफ स्पैन डिस्कस कर रहे हैं वो एवरेज लाइफ स्पैन है. नेक्स्ट, रोज़ जो है उसका लाइफ स्पैन है 7 to 8 ईयर्स. देन डॉग का 20 to 30 ईयर्स. बटरफ्लाई का 1 to 2 वीक्स. यहाँ पे आपको यूनिट खास ध्यान में रखना है कि आप लाइफ स्पैन जो है वो ईयरली काउंट कर रहे हो, वीकली या फिर पर डेज काउंट कर रहे हो. तो यहाँ पे बटरफ्लाई जो है उसका लाइफ स्पैन है 1 to 2 वीक्स. देन क्रो का लाइफ स्पैन है 15 ईयर्स. बनाना ट्री का है 6 ईयर्स. काऊ का लाइफ स्पैन है 18 to 22 ईयर्स. देन पैरट का है 140 ईयर्स. क्रोकोडाइल का 60 ईयर्स. हॉर्स का 25 to 30 ईयर्स. देन फ्रूट फ्लाई जो है उसका लाइफ स्पैन है
40 to 50 डेज। यहाँ पे खास ख्याल रखना, फ्रूट फ्लाई जो है उसका लाइफ स्पैन 40 to 50 डेज है। देन राइस प्लांट जो है उसका लाइफ स्पैन है 3 to 7 मंथ। देन टॉर्टोइस का 100 to 150 ईयर्स। देन बनियन ट्री का 200 ईयर। तो ये कुछ ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन है। तो हमने जैसे आगे डिस्कस किया कि लाइफ स्पैन जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की साइज पे डिपेंड नहीं करता। अब यहाँ पे हम एक रोज प्लांट और राइस प्लांट की बात करें तो दोनों की जो साइज है वो ऑलमोस्ट सेम होती है, लेकिन उनकी जो लाइफ स्पैन है वो रोज की है 7 to 8 ईयर्स और राइस प्लांट जो है उसकी है 3 to 7 मंथ। इसी तरह पैरट जो है उसकी लाइफ स्पैन है 140 ईयर और क्रो जो है उसका लाइफ स्पैन है 15 ईयर्स। और ये दोनों की जो साइज़ है वो भी ऑलमोस्ट सेम होती है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं जो ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन जो है वो उनकी साइज से मैटर नहीं करती। तो हमने आगे डिस्कस किया कि जो भी ऑर्गेनिज्म जिसका बर्थ हो रहा है उसकी डेथ भी होती है। तो इस तरह से हर एक ऑर्गेनिज्म जो है उसकी डेथ होगी। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो इमॉर्टल यानी कि अमर नहीं है। तो इसमें एक एक्सेप्शन है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है हम उसे इमॉर्टल ऑर्गेनिजम्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का मतलब है उनकी जो कंप्लीट बॉडी है वो सिर्फ एक ही सेल से फॉर्म हो रही है और ये एक सेल जो है वहीं आगे जाके डिवाइड होके 2 सेल में कन्वर्ट होता है, यानी कि उसी एक सेल में से 2 सेल बन रहे हैं। वापस से उन्हीं 2 सेल्स में से वापस से 4 सेल्स बनेंगे और उन 4 सेल्स में से आगे जाके 8 सेल्स बनेंगे। तो यहाँ पे कोई भी सेल है उसकी डेथ नहीं हो रही, लेकिन उसमें से 2 पावर में ऑर्गेनिज्म जो है उनके नंबर बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उनकी डेथ नहीं हो रही, इसीलिए हम उन्हें इमॉर्टल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो इस तरह से हर एक ऑर्गेनिज्म जो है उसकी सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा नई स्पीसीज या फिर न्यू वैरायटीज़ जो है ऑर्गेनिज्म की उसके जनरेशन के लिए भी रिप्रोडक्शन नेसेसरी है। देन जो कुछ ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक है वो उसी फॉर्म में मेंटेन करने के लिए भी रिप्रोडक्शन नेसेसरी है। तो मेनली रिप्रोडक्शन का मतलब है अ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which an organism gives rise to young ones that is similar to itself। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हो 2 पेरेंट जो हैं उनके जो गैमेट्स हैं यानी कि स्पर्म और एग जो हैं उन दोनों की फ्यूज़न से जो जाइगोट फॉर्म होगा उसमें से नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होगा और वापस से ये जो नया ऑर्गेनिज्म है वो धीरे धीरे मैच्योर होगा और वापस से वो भी नई ऑफस्प्रिंग जो है उसे जनरेट करेगा। तो इस तरह से ये जो रिप्रोडक्शन की साइकिल है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है और वो जो ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज़ है वो अर्थ पे मेंटेन रहती हैं। अब हम बात करें रिप्रोडक्शन जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो मेनली रिप्रोडक्शन जो है वो 2 टाइप्स के हैं। एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ऑर्गेनिज्म जो है वो किस टाइप का रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रहे हैं।
वो मेनली ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट, उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड होता है कि वो कौन सा रिप्रोडक्शन करेगा। अब अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स द रिप्रोडक्शन which does not involve the fusion of gametes or change in the number of chromosome। यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी गैमेट, ना ही मेल गैमेट और ना ही फीमेल गैमेट, ये दोनों में से कोई भी इन्वॉल्व नहीं होता और जो क्रोमोसोम नंबर है वो भी सिमिलर होते हैं। जितने पेरेंट में क्रोमोसोम नंबर है उतने ही क्रोमोसोम नए ऑफस्प्रिंग में होंगे। फॉर एग्जांपल अगर पेरेंट के सेल के अंदर 24 क्रोमोसोम है तो जो नई ऑफस्प्रिंग जनरेट हुई है उसमें भी क्रोमोसोम के नंबर 24 ही होंगे। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज व्हेन two parents, that is of opposite sex, participate, they generate gametes and then the gametes, that is male gamete and female gamete, will fuse to generate a new offspring। तो यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट जो है उनका फ्यूज़न एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। तो अब हम सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंस देखें तो मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें मेनली दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो सिंगल पेरेंट जो है वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। Now mainly in asexual reproduction, meiosis is involved. Sorry, meiosis is not involved because the number of chromosomes in parent and offspring are similar. And in sexual reproduction, there will be a meiosis division. In asexual reproduction, the male and female gametes are not fused. In sexual reproduction, both, that is male and female gametes, are getting fused. Then अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज ही नहीं हो रहे हैं तो जाइगोट भी फॉर्म नहीं होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें मेल और फीमेल गैमेट ये दोनों फ्यूज होके जो एक सेल बनाते हैं उस सेल को हम बोलते हैं जाइगोट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें मेल और फीमेल गैमेट की फ्यूजन की वजह से जाइगोट फॉर्म होता है। नाउ इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशंस आर नॉट फॉर्म्ड एंड ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली सिमिलर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ पेरेंट के अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो जेनेटिक मटेरियल सिर्फ कॉपी हो रहा है, उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आ रहा क्योंकि उसमें मियोसिस डिवीज़न नहीं हो रहा। अगर मियोसिस डिवीज़न होगा तो जेनेटिक जो है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आएंगे, लेकिन यहाँ पे मियोसिस डिवीज़न नहीं हो रहा तो इसकी वजह से जेनेटिक मटेरियल जो है उसकी सिर्फ एक कॉपी जनरेट होगी जो कम्प्लीटली पेरेंट के जेनेटिक मटेरियल के सिमिलर ही होगी। While in sexual reproduction, variation are formed and offsprings are dissimilar। ये ऑफस्प्रिंग जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरेट होती है वो अगर हम मॉर्फोलॉजिकली बात करें तो ऑफस्प्रिंग भी खुद में डिफरेंट होती है और वो पेरेंट्स से भी डिफरेंट होती है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट what is asexual reproduction and the
type of asexual reproduction. It's your homework for today.